In last video, we will discuss how to create HTML forms in HTML documents. In this particular video, we will discuss Google Forms, tags, input, buttons. Okay, an HTML form is a section of a document which contains controls such as text field, password fields, checkbox, radio buttons, submit buttons. Okay, तो कहने का मतलब सिंपल है, दैट मीन्स HTML डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन है HTML फॉर्म, जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट फील्ड्स होते हैं, पासवर्ड फील्ड्स होते हैं, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन और भी कुछ होते हैं. ठीक है, तो अगर आपको HTML फॉर्म क्रिएट करना है, यानी कि यूज़र से अगर आपको कोई भी डेटा इनपुट करवाना है, तो उस केस में आप यूज़ करते हो HTML फॉर्म्स का. अब फॉर्म को क्रिएट करना है तो फॉर्म टैग के अंदर ही सारा काम आपको करना होगा. तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है HTML फॉर्म सिंटेक्स. सिंटेक्स क्या हुआ? HTML फॉर्म जब भी आप यूज़ करते हो तो आपको पता है जो नॉर्मल सिंटेक्स होता है वो तो आपको फॉलो करना ही है. ठीक है, बॉडी टैग के अंदर आप फॉर्म टैग स्टार्ट करोगे, देन जब भी आपका फॉर्म टैग का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आप फॉर्म टैग क्लोज कर दोगे. तो देखो यहाँ पे सिंटेक्स में क्या दिया हुआ है, फॉर्म टैग ओपन, फिर इसके अंदर कोई भी इनपुट कंट्रोल्स हो सकते हैं, जैसे टेक्स्ट फील्ड हो सकता है, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन या कोई बटन हो सकता है. ओके, तो अब नॉर्मली जो यूज़ होने वाले फॉर्म टैग्स हैं वो मैं आपको इस टेबल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखो फॉर्म टैग का क्या यूज़ है? इट डिफाइंस एन HTML form to enter input by the used side. ये इनपुट जो भी होता है डेटा, उसको एंटर करवाने के लिए आप फॉर्म टैग का यूज़ करते हो. ओके, नेक्स्ट टैग इनपुट. इट डिफाइंस एन इनपुट कंट्रोल. ये डिफाइन करता है इनपुट कंट्रोल. टेक्स्ट एरिया, इट डिफाइंस ए मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल. मल्टी लाइन इनपुट, एक टाइम में एक से ज़्यादा आपको कुछ इनपुट करवाना है तो उस केस में आप टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हो. लेबल, इट डिफाइंस ए लेबल फॉर इनपुट एलिमेंट. जो भी आप इनपुट एलिमेंट कर रहे हो तो उसके लिए लेबल डिफाइन करता है. आगे मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से एग्जांपल से. ओके, फील्ड सेट, इट ग्रुप्स द रिलेटेड एलिमेंट इन ए फॉर्म. आपका जो फॉर्म है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको एक ग्रुप में ये इंडिकेट करता है. लेजेंड, इट डिफाइंस ए कैप्शन फॉर ए फील्ड सेट एलिमेंट. आपको फील्ड सेट के लिए कैप्शन डिफाइन करता है लेजेंड. बटन, इट डिफाइन ए क्लिकेबल बटन. ये क्या करता है? आपको एक क्लिकेबल बटन देता है, प्रोवाइड कराता है. अब देखो HTML फॉर्म क्या है? द HTML फॉर्म एलिमेंट प्रोवाइड ए डॉक्यूमेंट सेक्शन टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र. एक इनपुट लेने के लिए यूज़र से आपके डॉक्यूमेंट में एक सेक्शन प्रोवाइड करता है जिसमें गूगल फॉर्म अपन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपका जो वेब सर्वर है, ठीक है, उसके ऊपर जो आप डेटा डालोगे वो वहाँ पे ट्रांसमिट होगा. ओके, तो इसमें टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, पासवर्ड फील्ड, बहुत सारे कंट्रोल्स आ सकते हैं. देखो यहाँ पे फॉर्म्स का मैंने आपको डिफाइन कर दिया. अब इनपुट का क्या यूज़ है, एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ. देखो आपको क्या करना है, इनपुट करना है. तो इनपुट के लिए आपको टेक्स्ट फील्ड है जो क्रिएट करनी है. तो आप बॉडी टैग तो यूज़ करते हो. फॉर्म टैग स्टार्ट किया, देन क्लोज किया, फिर आपने लिखा एंटर योर नेम. ये आप सिंपल सा आपने कैप्शन लिख दिया. फिर इनपुट टैग का आपने यूज़ किया, उसके अंदर आपने टाइप एट्रीब्यूट्स के अंदर वैल्यू दी है टेक्स्ट, क्योंकि आप किसी का नाम इनपुट करवा रहे हो तो नाम एक टेक्स्ट की वैल्यू होती है. देन आप नेम दोगे, यहाँ पे इक्वल डबल कोट में आप नेम दोगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है यूज़र नेम. ओके, तो अब इसका आउटपुट कैसा होगा? देखो यहाँ पे ये आउटपुट इस तरीके से आपको दिखेगा. एंटर योर नेम लिखा आएगा, देन आपके पास में ये एक बॉक्स बना हुआ आएगा जो है टेक्स्ट फील्ड है यहाँ पे. ओके, तो अगर आपको कोई टेक्स्ट टाइप की वैल्यू इनपुट करनी है तो आप इनपुट टैग का यूज़ करके ले सकते हो. ओके, टेक्स्ट फील्ड. अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में फर्स्ट नेम दिया हुआ है, लास्ट नेम दिया है, वही चीज़ है दो बार लिखी हुई है. तो देखो अगर आपको ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की, तो आप दो टेक्स्ट बॉक्स ले लो. ठीक है, सिंपल सा है. जो एग्जांपल ऊपर था उस इसमें दो टेक्स्ट बॉक्स लिए हुए हैं और कुछ नहीं. टेक्स्ट एरिया का यूज़ कब होता है? देखो
The text area tag in HTML is used to insert multiple line text in a form. आपको अगर मल्टीपल लाइन में टेक्स्ट यूज़ करना है, ठीक है, उस केस में आप यूज़ करते हो टेक्स्ट एरिया. कैसे? देखो एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है HTML स्टार्ट, क्लोज, हेड, टाइटल, ये आपको पता है. बॉडी के अंदर देखो फॉर्म टैग के अंदर लिखा हुआ है एंटर योर एड्रेस. अब देखो किसी का एड्रेस अपन इनपुट करवाते हैं तो वो मल्टीपल लाइंस में होता है, ठीक है. तो वहाँ पे अब हमने टेक्स्ट एरिया स्टार्ट कर दिया, टेक्स्ट एरिया क्लोज कर दिया, इसको ब्लैंक रख दिया, क्योंकि टेक्स्ट एरिया हमें कुछ फिल करना नहीं है. फिल तो अपन जब रन करेंगे इसको HTML कोड को तब अपन फिल करवाना अपन को, तो ठीक है. तो देखो इसका आउटपुट कैसा होगा, इस तरीके का होगा. इंटीरियर एड्रेस कैप्शन लिखा हुआ जाएगा जो अपन एज इट इज़ लिखा था, फिर BR लिखा, लाइन ब्रेक हो जाएगी और टेक्स्ट एरिया या खाली टेक्स्ट एरिया यहाँ पे आ जाएगा. अब इसको ड्रैग एंड डाउन करके आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो. ओके, क्लियर. फिर उसके बाद में है लेबल टैग इन फॉर्म. लेबल टैग का यूज़ किस लिए होता है? इट इज़ कंसिडर्ड बेटर टू हैव लेबल इन ए फॉर्म एज इट मेक्स द कोड ब्राउज़र यूज़र फ्रेंडली. कोड को यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए लेबल का यूज़ होता है. ओके, अब अभी तक अपन ने कैप्शन का यूज़ किया था राइट, अब आप लेबल का भी यूज़ कर सकते हो. कैसे करोगे? देखो लेबल फॉर एट्रीब्यूट होता है इसका फॉर, लेबल फॉर फर्स्ट नेम दे दिया. ओके, इनपुट टाइप में आपने दे दिया यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया, ID फर्स्ट नेम दे दी, नेम दे दिया आपने फर्स्ट नेम. ओके, इसी तरीके से लास्ट नेम का भी दे दिया. तो आपके जो आउटपुट होगा वो इस तरीके से दिखेगा आपको. फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स आएगा, लास्ट नेम ये टेक्स्ट बॉक्स. तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेबल बनाए हुए हैं यहाँ पे. ओके, ऊपर जो एग्जांपल अपन ने समझे थे उसके अंदर डायरेक्ट आपके कैप्शन लिखा हुआ था, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो लेबल का. पासवर्ड फील्ड कंट्रोल आप यूज़ कर सकते हो. अगर आपको कोई पासवर्ड इनपुट करवाना है तो सिंपल सा है, लेबल बना दो और टाइप में जो है टेक्स्ट की जगह आप पासवर्ड दे दो, ID दे दो और नेम दे दो, बस सिंपल सा है. और ये आउटपुट आपको इस तरीके से दिखेगा. ओके, अब रेडियो बटन का यूज़ किस लिए होता है? द रेडियो बटन इज़ यूज टू सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शन. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल्स ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है. तो उस केस में आप क्या करोगे? रेडियो बटन का यूज़ करोगे. सपोज करना है यूजर से अपन को कुछ इनपुट करवाना है, तो उसमें अपन मल्टीपल ऑप्शंस देंगे और हमें एक ऑप्शन को सेलेक्ट करवाना है, तो वहाँ पे अपन रेडियो बटन्स का यूज़ करेंगे. कैसे? क्यूज़ वगैरह या जेंडर वगैरह या क्वेश्चन आंसर वगैरह, इस तरीके के अगर अपने पास में एग्जांपल्स हैं तो अपन यूज़ कर सकते हैं. कैसे करते हैं? देखो एग्जांपल देखो, फॉर्म टैग स्टार्ट, फॉर्म टैग क्लोज, लेबल अपन ने लगा दिया जेंडर. ओके, अब अपन ने क्या किया? देखो आउटपुट देखो, पहले जेंडर लिखा हुआ आएगा, जेंडर डाला हुआ है अपने लेबल के अंदर, मेल और फीमेल दोनों. टाइप आप चेंज कर दो रेडियो बटन के लिए, रेडियो कर दो टाइप, और ID आपको देनी है, नेम आपको देना है, वैल्यू आपको देनी है. ओके, देन उसके आगे आपको जो भी प्रिंट करवाना है, जैसे मेल फीमेल प्रिंट कराना है तो आप दे सकते हो. ओके, अब क्या होगा? जब भी ये ब्राउज़र पे रन होगा तो आप दोनों में से एक ही ऑप्शन है जो सेलेक्ट कर सकते हो. क्लियर. अब नेक्स्ट है चेकबॉक्स कंट्रोल. चेकबॉक्स कंट्रोल का यूज़ कब होता है? देखो, द चेकबॉक्स कंट्रोल इज़ यूज टू चेक मल्टीपल ऑप्शंस फ्रॉम गिवन चेकबॉक्स. अब आपको मल्टीपल ऑप्शंस को चेक करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है. तो उस केस में अपन यूज़ करते हैं चेकबॉक्स कंट्रोल. कैसे करते हैं? देख लो यहाँ पे. उससे पहले आप आउटपुट देखो. यहाँ पे हॉबी मैंने यहाँ पे लेबल में लिया है, मैंने यहाँ पे 3 चेकबॉक्स में लिस्ट ली है, ठीक है. क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी. मान लो मेरी हॉबी क्रिकेट खेलने की है, फुटबॉल खेलने की है, तो मुझे इन दोनों को चेक करना है, ठीक है. चेक करना है मतलब टिक करना है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ चेकबॉक्स. कैसे लिखेंगे? अब इसको देखो, कुछ नहीं करना है, सिंपल है. इनपुट आपने ले लिया, टाइप टेक्स्ट बॉक्स लिख देना है, टाइप की वैल्यू, ID आप कुछ भी दे दो, जैसे यहाँ पे क्रिकेट दे दी, नेम दे दिया और वैल्यू आपने क्रिकेट दे दी. ओके, वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है. नेम आप कुछ भी दे सकते हो, ID कुछ भी दे सकते हो, वैल्यू आपकी शो होती है इसलिए. फिर लेबल बना दिया क्रिकेट के लिए, प्रिंट हो गया उसके सामने. फिर फुटबॉल के लिए बना दिया और फिर हॉकी के लिए बना दिया. तो आपको एक लाइन को ही समझना है और इसको रिपीट करना है वैल्यू चेंज करके. ओके, तो इस तरीके से आपके पास में एक आउटपुट आएगा. क्लियर. सबमिट बटन कंट्रोल. HTML इनपुट टाइप सबमिट आर यूज टू एड ए सबमिट बटन ऑन ए वेब पेज. सिंपल सा पता है, वेब पेज में आपको सबमिट बटन ऐड करना है तो आप यूज़ करते हो सबमिट बटन का. व्हेन द यूज़र क्लिक ऑन सबमिट बटन देन फॉर्म गेट सबमिट फॉर टू द सर्वर. जब यूज़र इस सबमिट बटन को क्लिक करता है तो जो आपने फॉर्म फिल किया है वो
सबमिट हो जाता है जो भी वेब सर्वर है उसके ऊपर। ओके, तो कैसे यूज़ करते हैं, सिंटैक्स देख लो यहाँ पे। इनपुट टाइप में आपको क्या लिखना है, सबमिट लिखना है, और वैल्यू जो भी आपको देनी है, सबमिट देनी है तो सबमिट आप लिख सकते हो। अब इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे पूरा साथ में, एंटर योर नेम, एंटर योर पासवर्ड और सबमिट। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। लेबल में बनाया हुआ है एंटर योर नेम, ठीक है। इनपुट में एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है, फिर एंटर पासवर्ड, इनपुट में ये पासवर्ड के लिए दिया हुआ है टाइप, फिर एक सबमिट बटन लगाया हुआ है। तो इस केस में आप जनरली फॉर्म में ये फॉर्मेट देखते हो, एंटर नेम आपको इनपुट करना है, देन पासवर्ड करना है, देन सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो ये जो डेटा है आप डाल रहे हो, इनपुट कर रहे हो, वो सर्वर पे सेव हो जाएगा या चला जाएगा। ओके, अब फील्ड सेट का क्या यूज़ है, देखो। फील्ड सेट एलिमेंट in HTML is used to group the related information of a form. The element is used with legend element with provide caption for the grouped element. अब फील्ड सेट का यूज़ होता है सिंपल सा है, जो भी आप एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हो, जो भी कंट्रोल्स यूज़ कर रहे हो, वो एक ग्रुप की फॉर्म में होंगे। मतलब उसके चारों तरफ बाउंड्री आ जाएगी, बॉर्डर आ जाएगी, कहने का मतलब है। ठीक है, कैसे देखो, और लेजेंड का क्या यूज़ होता है, लेजेंड होता है उस जो बॉर्डर आ रही है आपके, उस बॉर्डर को कैप्शन देने के लिए। उस बॉर्डर के ऊपर भी लिखा हुआ है भाई किस केस में आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फील्ड सेट अपन स्टार्ट किया है, सबसे लास्ट में क्लोज किया है, देन आप यूज़ इन्फॉर्मेशन लिखा है, यूज़र इन्फॉर्मेशन लिखा है लेजेंड के अंदर, फिर अंदर जो अपने कोड आगे किया है वही लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे करके देखते हैं क्या है। तो देखो यहाँ पे ये बॉर्डर आ गई और उसके अंदर लिखा हुआ है यूज़र इन्फॉर्मेशन, ये किससे आया, लेजेंड से आया। ओके, देन एंटर योर नेम, एंटर योर पासवर्ड एंड सबमिट। क्लियर, तो आपके लेजेंड क्लियर हो गया, फील्ड सेट आपके टैग क्लियर हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जो आपको सेल्फ देखना है, आउटपुट में आपको बता देता हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने इंडिविजुअल बता दी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको चाहिए ऊपर, देन आपको फील्ड सेट के अंदर, लेजेंड के अंदर यूज़र पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर आप लेबल के अंदर एंटर योर फुल नेम, फिर टेक्स्ट बॉक्स एंटर योर ईमेल, टेक्स्ट बॉक्स एंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड वाला बॉक्स कंफर्म योर पासवर्ड, फिर एंटर योर जेंडर, मेल फीमेल और अदर्स, देन आप एंटर योर एड्रेस जिसमें आप टेक्स्ट एरिया लोगे और साइन अप बटन ले लोगे। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। ओके, क्लियर, ये इसका कोड दिया हुआ है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप इस कोड की हेल्प ले सकते हो। तो क्लियर हो गया आपके HTML फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, थैंक यू।